कि कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन मधुरिम सुविचार, नहीं दिखाई देता मुझको कहाँ छिपा वह सृजनहार, वह सृजनहार, वह सृजनहार। क्या कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन मधुरिम सुविचार, नहीं दिखाई देता मुझको कहाँ छिपा वह सृजनहार, वह सृजनहार, वह सृजनहार। दूसरा छंद है चित्र विचित्र बनाता नित नव, जो मनमोहक विविध प्रकार, नाना रंग कहाँ से लाता, कैसे करता वह श्रृंगार, वह चित्रकार, वह चित्रकार। बहुत बढ़िया। ये दो छंद तो संसार की दशा माने एक भाव भावक शंकर दोष तो गे गायक शंकर दोष। पहले जो विकारी परिणाम उठती हैं निरंतर कहाँ से आ रही है? हाँ, चित्र विचित्र अलग अलग तरह के। पहले जो है कौन सृजन करता है अंदर नित्य नूतन मधुरिम सुविचार, हाँ, नहीं दिखाई देता मुझको कहाँ छिपा हुआ सृजनहार। इन परिणामों को बनाने वाला वो कौन है, कहाँ छिपा हुआ है? हाँ, मतलब जितने भी मोह राग देश के अलग अलग तरह के भाव उठ रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रही है? अपन कहते यार विचार कहाँ से उठते, समझ में नहीं आते। हाँ। तो फिर दूसरे में दिया गे गया एक शंकर दोष का, चित्र विचित्र बनाता निद्राओं, ज्ञान में जो अनेक अनेक प्रकार के जो आकार बनते रहते हैं, तो चित्र विचित्र बनाता नित नव, जो मनमोहक विविध प्रकार, नाना रंग कहाँ से लाता, कैसे करता वह श्रृंगार, वह चित्रकार, वह चित्रकार। ये कैसे चित्र विचित्र अनेक प्रकार के बना ज्ञान में बनते रहते हैं, ये कैसे बनाता है, कहाँ से वो रंग लाता, क्या करता। तो अब ये उसमें गे गायक की स्थिति है, पर अपना मूल स्वरूप है। भोजन के लिए जग की सुंदरता है जिससे उस बिन जीवन है निस्सार, वही प्राणनाथ है मेरा, दर्शन उसका सुखाधार, वह निराकार, वह चिदाकार। क्या आत्मा का स्वरूप क्या है? जग की सुंदरता है जिससे उस बिन जीवन है निस्सार। अगर आत्मा को निकाल दो तो इस विश्व की व्यवस्था सब बेकार है। कौन विश्व को जाने, कौन बताए, कौन क्या करे। तो जग की सुंदरता है जिससे उस बिन जीवन है निस्सार, वही प्राणनाथ है मेरा, दर्शन उसका सुखाधार, उसका दर्शन ही सुख का आधार है, दर्शन उसका सुखाधार, वह निराकार, वह चिदाकार। कैसा है वो? चिन्मूलत बिनमूलत। बहुत बढ़िया। तो ये जो है मतलब उसका माने एक प्रकार से प्रश्न और फिर उसका उत्तर ही पहले में लिया कि अंदर से वो कहाँ से विचार उठ रहे हैं, कैसे ज्ञान में गे बन रहे। हाँ। और इसके बाद फिर वो कौन है, उसका ये तीसरे छंद में उसका खुलासा किया कि वो जो है आत्मा है, वो चेतन स्वरूप है, निराकार है। पर ये सब उसकी मोहजन्य काल्पनिक व्यवस्थाएं चलती हैं। वो ज्ञान में सारे गे ज्ञात होते हैं, परंतु वो अज्ञानता से उनमें कल्पनाएं करता रहता है। हाँ, वो गे को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अपना माने जो गे है वो वास्तव में ज्ञान में ज्ञात होने पर वो ज्ञानी स्वरूप है। वो कोई गे नहीं है। तो वो तो ज्ञानाकार गे आकार जैसा लगता है। जैसे दर्पण में जो सामने होते हुए चीजें ऐसी लगती है जैसे वे चीजें दर्पण में आ गई, पर वे तो दर्पण तो स्वच्छ है। उस दर्पण की स्वच्छता में इस प्रकार से दर्पण वो स्वच्छता में ऐसी झलकती है मात्र व्यवहार से, परमार्थ से तो कुछ नहीं है, उसी की झलकन है वो। मतलब गे आकार नहीं है, दर्पणाकार है वो दर्पण ही है, वो दर्पण की स्वच्छता है। ये जब व्यक्ति को क्या है उसका रहस्य समझ में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें को उनको गौण करके फिर अपनी यथार्थता में वो जो है चिदाकार निराकार स्वरूप के दर्शन करके और सब विकल्प शांत और शांति निर्विकल्प आनंद होता है। मतलब ये जो भाव आ रहे हैं मोह राग देश के, ये स्वरूप में से तो आते नहीं। हाँ, ये सब रूप के हैं नहीं, ये सब क्या है काल्पनिक है सब। हाँ, गीयों को निमित्त बना बना करके वो जीव कल्पनाएं करता रहता है बस। हाँ, वो जो कल्पना चल रही है, अपनापन जो चल रहा है, अपनापन, अच्छापन, बुरापन, जो कुछ भी कल्पना, मोह राग द्वेष तीन चीजें हैं। हाँ, उनमें अपनापन, उनमें अच्छापन, उनमें बुरेपन, ये तीन प्रकार के भाव चलते हैं। हाँ, मतलब इष्ट अनिष्ट हित जो भी मान रहा साधक बाधक वो पूरी कल्पना है, कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं उसमें। बस अगर कल्पना नहीं करो तो चेतन नहीं स्वरूप। तो ये कल्पना की वजह से ये विचित्र किस्म के भाव उठते हैं। ये सब इस प्रकार के जो है
नाना प्रकार के जो है ये चित्र विचित्र बन रहे हैं, विचार माने ज्ञान में गियाकार अनेक अनेक प्रकार के हो रहे और विचारों में अनेक प्रकार के जो है भाव चल रहे हैं, निरंतर कल्पनाएं चलती रहनी। तो कौन सृजन करता है अंदर नित नूतन मधुरम सुविचार, ये अपन को विचार निरंतर चलते रहते। कौन सृजन कर रहा, कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहे, कहाँ कौन बैठा है जो इनको पैदा करता रहता है। ये सब है ना, व्यक्ति के अंदर ऐसी जिज्ञासा उठती है तो उसका जो है सब उसी रूप में उसका समाधान है कि भाई तो मूल तो ये है कि अगर ये तुम जो है अंदर में अपने को चेतन स्वरूप देखो तो कुछ है ही नहीं, फिर बिल्कुल सब साफ, कोई मतलब है ही नहीं है। ये सब तुम्हारी जो है मिथ्या का भ्रम से तुम्हें लग रहा है ऐसा कि तुम्हारे अंदर में कुछ ऐसी, हाँ, मतलब अपने यथार्थ स्वरूप को स्वीकार कर ले, देख ले तो ये कल्पनाएं बंद हो जाए, सब बंद है और तुम्हारा सहज एक रूप स्वभाव तुम्हारे लिए तुम भाषित हो गए। और फिर ये भी सब जो ज्ञात जैसे भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, परंतु कोई समस्या कुछ नहीं है क्योंकि वो जान रहे स्वपर प्रकाश ही वो स्वभाव है। तो वो ज्ञाकार होकर के भी वो उसमें ज्ञान में कुछ नहीं आया और ज्ञान कहीं गया नहीं, ज्ञान ही रूप है, वो ज्ञान का ही विशेष परिणाम है। तो उसको फिर कल्पना नहीं कर, उसमें समय सारथी में दिया कि ये पशु ज्ञाकार ब्रह्म मल माने, नाशकरण को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूर्ख खेद करे तभी। ज्ञाकार ब्रह्म मल माने, ज्ञान में जो ज्ञात होते हैं तो वो सोचता है ज्ञान का दोष है, अब उसको नाश करना चाहता है, हटाना चाहता है। तो ज्ञाकार ब्रह्म मल माने, नाशकरण को उद्यम ठाने और वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों, ये तो वस्तु का स्वरूप है, मिट कैसे सकता है उसको। ज्ञान में से ज्ञों को तुम जानपने को कैसे खाली कर सकते हैं, वो जानपने का कभी अभाव नहीं उसका होगा, कैसे अभाव। तो कहते हैं कि जो है ज्ञाकार ब्रह्म मल माने, इसका नाशकरण को उद्यम ठाने और वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, और मूर्ख खेद करे तब यूं। अब परेशान होता रहता है व्यर्थ में। जैसे कुत्ता है, वो सामने लग रहा है कि कुत्ता को यहाँ से भगाओ, इसको अलग करो, अब कुत्ता का तू ही है ना, वो तो कुत्ता क्या तेरा ही कल्पना में नहीं, तेरी ही परछाई है वो तो। हाँ। ऐसे तेरा ही रूप है, ये तो पर्याय रूप में ज्ञान का परिणाम है तेरा। अब इसमें तुम कैसे अलग करेगा उसको। रागदेश का जनक कल्पना ही है, बस कल्पना पूरी। अब ये व्यक्ति को समझ में आए तो फिर ज्ञान में जो ज्ञात हो रहा है बस सहज रहे, ज्ञात ही रहे, उसमें कल्पना नहीं करे तो कोई समस्या ही नहीं। तो ये अपन सब ज्ञान में अपन को अगर कल्पना नहीं करो तो क्या समस्या, भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, अब उनको कोई कल्पना नहीं उसमें, वो तो स्वभाव है उनका। हाँ, मतलब एक कल्पना ही कर लेता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया है। तुम्हारी उसमें तुम्हारे ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है वो तुम्हारा ज्ञान का स्वभाव जानने का है। हाँ। और उसमें अच्छा बुरा अपना पराया ये सब कल्पना है तुम्हारी। बिल्कुल। दूसरी चीज का तुम्हारा उसका सब जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती। अब वो तो उनका परिणमन उसमें हो रहा, तुम्हारा परिणमन तुम्हारे में हो रहा। तब उसमें अनुकूल का हो प्रतिकूल का हो, एक झूठी मन की वृत्ति, ये सब तुम्हारी झूठी मन की वृत्ति है, मोह के भाव। वो ये नहीं करो तो सहज आनंद है, क्या उसमें कुछ है ही नहीं है, स्वभाव है तुम्हारा। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी, कि दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भाषी। एक गे तो वे पर रूप है और एक गे तुम्हारे ज्ञान में जो आ रहे हैं वे तो निज ही रूप है। तो ये भ्रम का कारण यही बनता है, गे दशा दुविधा प्रकाश दोनों आ रहे हैं, दोनों प्रकाशित हैं। तुम वो पर पदार्थ तो अलग ही है तुमसे, तो तुम्हारे में जो गे दिख रहा है वो तुम्हारी ही अवस्था है। हाँ। तो अब उसमें कोई मैंने समस्या है ही नहीं है, तो इसमें भ्रम पैदा कर लेता है जी। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी। अब वचनों में अपन उसको गे का ज्ञान कहें या ज्ञान का ज्ञान कहें, अब शब्दों में अपन अनेकांत दृष्टि समझाएंगे तो भ्रम हो जाएगा कि का है जो ज्ञान को ज्ञान है कि गेयों का ज्ञान है। तो ज्ञान का ज्ञान नहीं, व्यवहार से गेयों का ज्ञान भी कहेंगे, क्योंकि नहीं कहोगे तो तीर्थ की व्यवस्था कैसे बनेगी। हाँ, गेयों का ज्ञान नहीं कहोगे तो गेयों को किसने जाना, गे की सत्ता है। हाँ, तो वो गे की सत्ता बताने के लिए अपन व्यवहार से कहते हैं गेयों का ज्ञान है। पर कहते भैया गेयों का ज्ञान तो है, परंतु वो ज्ञान ही रूप ज्ञान है, वो कोई गे रूप नहीं है और गे ज्ञान रूप नहीं है। उपचार से उसको, हाँ, गेयों का ज्ञान अपन उपचार से कह रहे हैं, व्यवहार से, निमित्त नियामक संबंध के। अब इसमें बड़ा भ्रम होता है लोगों को, समस्या सब खड़ी हो जाता है। तो अब जो क्या है कि जो फ्री होकर के अपने को विशेषों से गुण करके सामान्य रूप अनुभव करता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है।
विशेषों में भी सहज रहता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया ये अपने विशेष हैं, तो अपने विशेष परेशानी का कारण नहीं है, उसमें कल्पना तुम्हें परेशानी का कारण है, उसमें कल्पना मत करो कुछ। हाँ, मतलब जो गेज झलक रहे हैं वो ज्ञान के ही विशेष है। हाँ, तो वो तुम्हारा लेकिन कल्पना करने से सारी तकलीफ। बस आत्मा ही उसका करता है। दर्पण में कुत्ते की परछाई दिख रही है तो उससे कोई समस्या नहीं है। अब उस कुत्ते ने कल्पना कर ली कि दूसरा कुत्ता आ गया और इसको भगाओ, यहाँ से हटाओ, अब कहाँ से हटाएगा? जितना जितना भौंकेगा उतनी उतनी तेरी वो समस्या बढ़ेगी। हाँ। सामने वाला फिर और ज्यादा तुझे भौंकता दिखेगा, क्रिया करता दिखेगा, तो लड़ते रहो, तुम परेशान होते रहो। ये है कि दशरथ मर जाएगा। तो वही अपनी उससे कर करके मर जाएगा, परेशान हो जाएगा। हाँ, वो चिड़िया वैसे ही जो बस। दर्पण में देख लड़ लड़ के मर जाती है उससे। बस यही समस्या। अपन भी ऐसी कल्पना से लड़े जा रहे क्या हैं। कर रहे हो बताओ? तुम दूसरों से तो कछु कर ही नहीं सकते ना, दूसरे तुमसे अलग ही है। व्यवस्था ही नहीं है। सही बात है। तो अपन अपने में जितनी कल्पनाएं करोगे उतनी परेशानी, और अपन जितने में सहज रहो तो स्वभाव है तुम्हारा वो सहज रहना। तब वो अंत में तुम्हें आना वहीं पड़ेगा। तुम कल्पना करते रहो, परेशान होते रहो, बाद में भाड़ में जाए यार अपन का करने। तो अब भाड़ में क्या जाए? तुमने जो है अपनी समस्या मिटावे के लाने उसके लाने गोड़ कर दो तो तुम्हारे लाने नींद आ जाएगी, शांति से सो जा। हाँ, ये बात भी सही है। और लोक व्यवहार में भी उनसे छूटने के लिए उनको भाड़ में डाल। भाड़ में जाओ, उनको कहीं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तभी जा करके उसको शांति मिलती, क्योंकि अब दिमाग में से उसने निकाल दिया, उसको हाँ। छोड़ दिया तो तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी कल्पना थी, तुम्हारी कल्पना मिटा दी, तो तुम आकुलता खत्म तुम्हारी। हाँ, नहीं तो सो भी नहीं पा रहे। कैसे बताओ? कल्पना कोई भाड़ में डालना है। हम तो भय निर्भर जोग भार को भार। तो बड़ा विचित्र है वो। अब सामान्य समझ में नहीं आता कि है क्या समस्या। समस्या अपनी है, जितनी कल्पना है उतनी परेशानी। और कछु नहीं करो, तुम तो अपने आप में पूर्ण हो, बहुत सहज हो, तुम्हें कछु लेने देना नहीं है ना। तो बहुत विचित्र विचित्र जीव हो, जितना ज्यादा, इसलिए कहते हैं व्यवहारी जो संसार, जितना व्यवहार का पक्ष उतना संसार उसका हो गया साहब। व्यवहार अब संजय भाई आज पूछ रहे थे कि साहब हमें बाबा जी हमें ध्यान करने की कला सिखाओ, कैसे करेंगे? हमसे कह रहे हमने कि देखो ऐसा है, ध्यान करने की कला के लाने, तुम्हारे लाने, ये सब तुम्हारी जो तुम कर रहे हो ना, जो कुछ तुमने संस्कार डाल रखे, पहले तो इनको सबको अपने दिमाग से खाली करना पड़ेगा। तुम अगर ये कराते हो देखो ध्यान होता है। हमने कि देखो अपन को द्रव्य संग्रह में देखो, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है। तुम कोई चेष्टा शरीर की बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, बाहर सोचना बंद कर दो, अब में ध्यान का है तो अपने सहज तुम्हारा उपयोग आत्मा को है, आत्मा को अपने आप आत्मा तुम्हारे ज्ञान में आऊँ लगे, अनुभव में आऊँ लगे। तो ध्यान में तो तुम तो मंदिर में आगे उठा पटक कर वो बंद करो, बैठ जाओ भगवान जैसे भी कह रहे ये देखो शांति चाहिए, तो जैसे हम बैठे ऐसे बैठो। अब तुम्हें आदत पड़ी है खजूर के सामने बड़ावेगी, तो हमने कि हम क्या तुम क्यों जी हमें भ्रष्ट कर दे। हमने कि हमने बोलो बंद कर दो, हम कोई को समझा दो, कोई हमारे पास आओ थे ईमानदारी से पूछे तो अपने सलाह दे रहे, मान लो तो ठीक, नहीं मानो तुम जानो, हमारा का काम है। तो भी सुना तो रहे, परंतु बहुत मुश्किल, समझ में नहीं आ सकता। तो उसके अनुकूल कुछ होता है तो ठीक लगता है। अनुकूल कैसे बन? हाँ, मतलब कल्पना तुम्हारी कसाएगी, उसकी कल्पना तुम्हारी मिथ्या धारणा को पोषण करने से तुम्हारा का है बताओ। बिल्कुल हमारे बस की नहीं है तुम्हारी मूर्ता से पोषण करना। हम तो जो बते हैं तो जो है बते, मतलब जो सुन के कसाई का पोषण मिले वही सुनना चाहता है। अपन तो अपने बस की नहीं है वो। समस्या है तो समस्या देखो कायपन नहीं बना रखी है। इसलिए भैया हमने ये अपन को विश्राम करते हैं, ज़्यादा ऐसे हमने सब बंद कर दिया।